Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Danuja Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Healthcare. सो गाइज देखिए, जब फीमेल्स काफ़ी टाइम से प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रही होती है और उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती, तो इस कंडीशन में फीमेल बहुत ज़्यादा सोचने लग जाती है। बहुत सारे क्वेश्चंस फीमेल के माइंड में उठते हैं कि उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव क्यों नहीं हो रही और कैसे उन्हें जल्दी प्रेगनेंसी हो, कैसे वो अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को नेचुरल तरीके से बढ़ा सकती है और जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है। तो इस कंडीशन में महिलाओं के माइंड में एक कॉमन क्वेश्चन ये भी उठता है कि कौन से सीजन में उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई करना चाहिए जिससे उन्हें जल्दी और नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव हो। तो गाइज, अगर आप समर सीजन में ट्राई कर रहे हैं या विंटर में या स्प्रिंग सीजन में, कोई भी सीजन में अगर आप ट्राई करें तो हर सीजन के अपने फायदे होते हैं और अपने नुकसान होते हैं। तो अभी विंटर सीजन चल रहा है, अगर आप विंटर सीजन में प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिनकी सावधानियां आपको बिल्कुल बरतनी चाहिए। और अनजाने में भी आप सर्दियों के मौसम में ये गलतियां करते हैं तो इससे आपके इम्प्लांटेशन असफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप अपने इम्प्लांटेशन सफल होने के चांसेस को बढ़ाना चाहते हैं, यानी जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं, तो सर्दियों में इन गलतियों को बिल्कुल भी ना करें। तो उसमें सबसे पहला है, सर्दियों के मौसम में क्या होता है, जैसे ही मौसम चेंज होता है तो कोल्ड कफ फ्लू लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई करें, हमेशा आपको ये याद रखना है कि ओव्यूलेशन के बाद अगर आपको बुखार आ रहा है या सर दर्द हो रहा है या कुछ फ्लू हो गया है तो इस कंडीशन में सेल्फ मेडिकेशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, यानी खुद कोई भी दवाई या एंटीबायोटिक नहीं लेनी है। नॉर्मली हम लोग तो करते हैं, अगर बुखार आ गया क्रोसिन ले ली, सर दर्द हो गया डिस्प्रिन ले लिया, तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है ओव्यूलेशन के बाद। यह चीज़ क्या होता है, महिलाओं को लगता है कि विंटर सीजन में बॉडी को पानी की इतनी नीड नहीं होती है जिसकी वजह से वो पानी पीना कम कर देती है। अगर ये गलती आप करते हैं तो इससे सबसे पहले जो आपका म्यूकस निकलता है सर्विक्स से, वो ठीक तरीके से सिक्रीट नहीं हो पाएगा, ठीक तरीके से आपका म्यूकस नहीं निकलेगा, जिससे स्पर्म और एग को मिलने में दिक्कत आएगी। अगर स्पर्म और एग मिल भी गए तो आगे चलकर अगर आपकी बॉडी में वाटर की क्वांटिटी सफिशिएंट नहीं है तो इस कंडीशन में आपके इम्प्लांटेशन फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब आप इम्प्लांटेशन सफल होता है, बच्चा यूट्रन लाइन में बड़ा होता है, तो उसके बाद जब बच्चा ग्रो होता है तो वो एम्नियोटिक फ्लूइड में होता है, वो एक वाटर ही होता है। तो एक प्रेग्नेंट वुमेन में जो वाटर की क्वांटिटी होती है वो नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे आप 9 महीने की प्रेगनेंसी को सस्टेन कर पाए। तो अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं, विंटर सीजन है, तब भी आपको 4 to 5 लीटर पानी पीना ही पीना है। और ओव्यूलेशन के बाद अगर आपका इम्प्लांटेशन सफल हो जाता है तो ये नहीं सोचना है कि अभी इम्प्लांटेशन सफल हो गया है तो वाटर कम भी पी सकते हैं। इवन गाइज डॉक्टर भी बोलते हैं कि पानी को तो आपको पीना ही पीना है। और अगर आप सर्दियों में ठंडा पानी नहीं पी पा रहे हैं, जो नॉर्मल वाटर होता है, तो आप वार्म वाटर बिल्कुल पीजिए, बट 4 to 5 लीटर आपको पानी पीना है, जो अगेन आपके इम्प्लांटेशन सफल होने के चांसेस को बढ़ाता है। और इसके साथ आपने देखा होगा, ठंडियों में हाथ बहुत लेट गर्म होते हैं या पाँव बहुत ज़्यादा देर तक ठंडे रहते हैं। अगर आपकी बॉडी ठंडी है, इसका मतलब है जो ब्लड सर्कुलेशन है आपकी बॉडी में, जो ब्लड का फ्लो है वो धीरे धीरे हो रहा है। अगर ब्लड का सर्कुलेशन ठीक तरीके से बॉडी में नहीं हो पाता है, इसका मतलब है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, जो इम्प्लांटेशन फेल होने का कारण बन सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सर्दियों में जब आपके हाथ ठंडे हो रहे हैं या पाँव ठंडे रहते हैं ज़्यादा टाइम से, तो आपको ग्लव्स और सॉक्स ज़रूर पहनने चाहिए। इससे आपकी बॉडी में गर्माहट होगी और आपकी वो पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक तरीके से हो पाएगा। और इसके साथ साथ गाइस, आप ओव्यूलेशन से पहले भी वॉक कर सकते हैं और ओव्यूलेशन के बाद भी आप वॉक तो 15 to 20 मिनट्स कीजिए ही कीजिए, जिससे आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में और पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक तरीके से हो पाएगा और बच्चा सक्सेसफुली यूट्रन लाइनिंग में चिपक भी पाएगा। और इसके साथ गाइस, सर्दियों में कभी भी आपको अगर ज़्यादा ठंडा लग रहा है तो ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहा लेना है। अगर बहुत ज़्यादा गर्म पानी से आप नहाते हैं तो बॉडी में ओवर हीट की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपकी बॉडी की हीट मेंटेन नहीं रहेगी, आपकी बॉडी में ज़्यादा हीट होगी, तो इससे सबसे पहले चक्कर आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और साथ में इम्प्लांटेशन भी सफल नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत बड़ा कारण है कई महिलाओं को ओवर हीटिंग की वजह से प्रेगनेंसी कंसीव
नहीं हो पाते। तो विंटर सीजन में भी इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ कई महिलाओं को लगता है कि विंटर में तो बॉडी को गर्माहट की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो हॉट नेचर फूड्स अपनी डाइट में ज़्यादा इंक्लूड करने लग जाती है। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है। जैसे ड्राई फ्रूट्स भी आपको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाने। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आप ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं तो उससे सबसे पहले इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, और साथ में अगेन आपकी बॉडी की हीट बढ़ सकती है। तो ड्राई फ्रूट्स को हमेशा, चाहे विंटर हो या समर हो, आप आमंड्स खा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बट आमंड्स या अखरोट को आपको रात को भिगा लेना चाहिए और सुबह उसे कंज्यूम कर लीजिए। बहुत ही अच्छा तरीका है और बहुत अच्छी तरीके से आपको फायदा देता है, इम्प्लांटेशन सफल करने में भी मदद करता है। और इसके साथ आपने सर्दियों में देखा होगा कई महिलाओं के ऐसे दाने निकल जाते हैं या रेड रेड टाइप का हो जाता है, तो ये गर्म ठंडे का प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है। इसके लिए जो जो चीजें मैंने बताई हैं, अगर प्रॉपरली वो करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम कभी होगी ही नहीं, जो आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प करेगा, आपके इम्प्लांटेशन सफल बनाने में हेल्प करेगा, और आपको बहुत जल्द प्रेगनेंसी भी कंसीव हो पाएगी। तो इसी तरीके से अगर आप विंटर सीजन में प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं तो इन बातों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और साथ में ओव्यूलेशन के बाद कोई भी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं करना है या हाई इंटेंसिटी योगा नहीं करना है। आप नॉर्मल वॉक कर सकते हैं, इसके साथ आप लेग ऑफ द वॉल पोज को कर सकते हैं, हल्का फुल्का बटरफ्लाई पोज को भी कर सकते हैं, ताकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई हो, यूट्रल लाइनिंग ठीक तरीके से ग्रो हो और यूट्रल लाइनिंग में बच्चा सक्सेसफुली चिपक पाए। और टेंशन को रिड्यूस करने के लिए आप अनुलोम विलोम तो कर ही सकते हैं, साथ में भ्रमरी प्राणायाम कर सकते हैं, और सुबह सुबह की धूप जरूर लीजिए, जो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में 101% हेल्प करेगा। तो इसी तरीके से आप अपनी प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं और बहुत जल्दी नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी भी कंसीव कर सकते हैं। यही आज का वीडियो, होप करती हूँ ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन